गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ्स आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 11 मनी देखेंगे। बच्चों, मनी चैप्टर जो है वो हमारे रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बच्चों, हम कोई भी चीज खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो उसमें मनी का जो लेन देन होता है वो सबसे पहले आता है। मनी इज अ इम्पॉर्टेंट। तो आज के इस चैप्टर में मनी से रिलेटेड हम काउंटिंग मनी और किस तरह से हम एक्सचेंज करते हैं मनी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो बेसिक तौर पर है वो लिस्ट बनाएंगे, फिर लिस्ट में से कितने पैसे हमने ऐड किए, कट किए, हमारे चेंज कितने हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। अब आपको पता है हमारी जो इंडियन करेंसी है वो क्या है? रुपीस। रुपीस कैन बी बोथ, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रुपीस एंड पैसे। मनी कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रुपीस एंड पैसे। आप ये जो पेज देख रहे हो वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, पेज नंबर 186 पे। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हम देखते हैं। आप देख सकते हो कि जो कॉइन दिए गए हैं 5 रुपीज का, तो उसको कैसे लिखेंगे? सिंबल लगाएंगे रुपीज का आगे और 5 लिखेंगे। ये रुपीज और रुपीज का सिंबल और पैसे का सिंबल सेकंड स्टैंडर्ड में आप देख चुके हो, तो आपको अच्छे से याद है। 5 रुपीज का कॉइन है और 50 पैसे का कॉइन है। तो 5 रुपीज के कॉइन के आगे रुपीज का सिंबल लगाएंगे और 50 पैसे जो है तो 50 के बाद पी लगाएंगे। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है तो हम कैसे लिखेंगे? रुपीज 5.50, ठीक है, 5 रुपीज एंड 50 पैसे। और जब भी हम रुपीस के बाद पैसे जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? रुपीस के बाद डॉट लगाते हैं, ठीक है। द नंबर आफ्टर द डॉट शोज पैसे। डॉट के बाद जो हम नंबर लिखते हैं वो पैसे शो करता है। अब ब्लैंक देख लेते हैं। 100 पैसा मैक्स 1 रुपी, वो तो पता ही है। अब इसमें हम देखते हैं 250 पैसे कॉइन मेक 1 रुपी एंड फॉर 25 पैसा कॉइन्स मेक 1 रुपी। अब 150 पैसा कॉइन एंड 225 पैसा कॉइन्स मेक 1 रुपी। ये तो पता ही है। फॉर जो 25 पैसे है तब जाकर के 1 रुपीज होता है, क्योंकि 25 25 50, 50 प्लस 25 75 एंड then we add 25 is equal 100 पैसा और 100 पैसा is equal 1 रुपी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच मनी इज दिस इन ऑल? अब बच्चों आपको यहाँ पर जो नोट्स है, 1 500 रुपीज नोट, 1 100 रुपीज नोट, 150 रुपीज नोट एंड 120 रुपीज नोट। अब हमें इसका प्लस करना है, तो कितना हो रहा है? प्लस करो तो बच्चों। Very good. It is 670 rupees. Now, page number 187, counting money. बच्चों, जब कभी हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, हमारे टॉयज देखते हैं, आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, हमारे जो रूटीन लाइफ की जो भी नीडेड थिंग्स है वो खरीदते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम मनी देते हैं। कुछ के लिए जो कुछ चीजें जो होती है उसके लिए कम पैसे लगते हैं, कुछ चीजें कॉस्टली होती है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एस्टिमेशन लगाना है कि अगर हमने एक टेडी बियर लिया है, उसके लिए हम 110 रुपीज दे रहे हैं, तो 110 रुपीज जो है वो ज्यादा दे रहे हैं कि कम दे रहे हैं कि सही है? टेडी बहुत बड़ा है, हाँ, तो कम पड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने लेस के ऊपर सर्कल किया है। लेस मतलब वो टेडी के लिए कम है उतने रुपीज, मोर मतलब ज्यादा है और राइट अमाउंट मतलब
बरोबर है। अब कैंडी के लिए हम 20 रुपीज की नोट, एक 1 रुपीज का कॉइन और एक 50 पैसे का कॉइन, मतलब 21.50 पैसा हम दे रहे हैं। तो ये जो कैंडी है वो 10 रुपीज के अंदर आराम से आ जाती है। तो ये जो मनी हम दे रहे हैं, ठीक है, जो उसकी प्राइस है वो ज्यादा है, मोर है, तो हमने मोर के ऊपर सर्कल किया है। देन बलून का एक पूरा बंच है, उसके लिए जो प्राइस है वो क्या है, 10 रुपीज, एक 5 रुपीज का कॉइन और 25 पैसे का कॉइन, 15.25। तो ज्यादा है कि कम है? कम है ना, क्योंकि एक ही बलून जो है वो 10 रुपीज जितना या 20 जितना होता है ना, तो ये लेस है। समझ में आ गया बच्चों कि किस तरह से हमें एस्टिमेशन लगाना है। ये जब आप प्रैक्टिकल बाहर जब जाते हो आपके पेरेंट्स के साथ और जब गुड्स खरीदते हो तब आपको ये आइडिया आता है। अब हम पेज नंबर 188 देखें। You gave rupees 40 and choose the correct change. You can cross out as you count from the smallest value. अब बच्चों इसमें क्या करना है, एक हेयर बैंड है, एक लॉलीपॉप है और एक नेकलेस जैसा है, ब्रेसलेट जैसा। उसके ऊपर प्राइस लिखी है टैग के ऊपर, ₹32, ₹8.50 एंड ₹15। अब ये जो ₹32 है वहां पर साइड में एक 1 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन और 2 रुपीज का कॉइन है। दूसरी तरफ 1 रुपीज के 3 कॉइन है और 50 पैसे का एक कॉइन है। तो अगर हम 40 रुपीज दे रहे हैं और ब्रेसलेट ले रहे हैं तो हमें चेंज कितना मिलेगा? 40 में से 32 अगर हम कट कर दें तो करो तो बच्चों, कितने लेफ्ट हो रहे हैं? वेरी गुड, हमें 8 रुपीज लेफ्ट मिलेंगे। 32 के अंदर हम ऐड करें तो 40 रुपीज हो रहा है। उसी तरह से जो लॉलीपॉप है, जो कैंडी दिख रही है, वो ₹8.50 है। तो आप देख सकते हो 50 पैसा है तो एक जो 50 पैसे का कॉइन है वो हो जाएगा 1 रुपीज, है ना, मतलब 9 रुपीज, फिर 5 रुपीज के 10 रुपीज और उसके बाद 20 रुपीज। तो जो सेकंड फर्स्ट नंबर का है वही हमें सही है। हम क्या करेंगे, जो हमने दिए हैं उसमें से जो चीज का जो टैग लगा है उतने हम माइनस कर देंगे तो हमें एग्जिट अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद जो नेकलेस है वो ₹15 का है, तो हमें जो चेंज है 40 माइनस 15 करेंगे तो कितने होंगे? 20, 22, 24 और 25। ठीक है, वेरी गुड। अब एक्सरसाइज 11A हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो जब आपकी रूटीन स्कूल होती है तब हम ये एक्टिविटी करते हैं, तो अभी वो स्किप कर दे रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम देख रहे हैं, एकदम इजी है बच्चों, ध्यान से करना। और बच्चों जब भी एग्जाम में ये रुपीज से रिलेटेड आए, मनी से चैप्टर से रिलेटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन आए, तो आपको आगे सिंबल कंपलसरी लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं। एड द फॉलोइंग, ₹25.50 प्लस ₹60 इज इक्वल। तो हमने इसका प्लस किया है 0 0 0, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 5 एंड 2 प्लस 6 इज इक्वल 8, ₹85.50। जो सेकंड नंबर है ₹53.25 प्लस ₹62.75, 53.25 प्लस ₹62.75, 5 प्लस 5 10, 0 नीचे 1 कैरी। बच्चों अब इसमें मैंने कैरी नहीं लगाई है क्योंकि आपको काउंटिंग आती है। 1 प्लस 2 3 एंड 3 प्लस 7 10, अगेन कैरी जाएगी। 3 प्लस 1 4 एंड 4 प्लस 2 6 and 5 plus 6 is equal 11.
तो इसका जो सम है वो हुआ ₹116.00, मतलब ₹116। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं ₹96.50 प्लस ₹9.50। ये जो आप सिंपल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो सेम वैसे ही है, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन जब पैसे होते हैं वो पैसे में ही ऐड करना है, माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा ध्यान रखना, एडिशन में उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा कि डॉट के बाद जो पैसे है, तो जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो तो डॉट लगाना जरूरी है, नहीं तो सारे रुपीस में दिखाई जाएंगे या तो पैसे में दिखाई जाएंगे। इसीलिए जैसे आप देख सकते हो 50 प्लस 50 तो 100 हुआ है, तो यहाँ पर नीचे 0 0 है, लेकिन 1 हमने 6 के ऊपर कैरी कर लिया है। तो 1 प्लस 6 7 एंड 7 प्लस 9 16 है ना। तो 16 का 6 हमने नीचे रखा है और 9 के ऊपर 1, 1 प्लस 9 10। तो ₹106.00 लिखा है और बोलेंगे क्या, ₹106। एडिशन जब करेंगे तब ऐसे करेंगे, आप कैलकुलेटर में भी करोगे ना तो इस तरह का सम दिखाई देगा आपको। ₹14.50 प्लस ₹36.25, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 2 7। उसके बाद हमने डॉट लगाया है। 4 प्लस 6 10, 0 नीचे 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, ₹50.75, 50.75 पैसा है। ठीक है, 75 जो है वो पैसा है और ₹50 है। अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। बच्चों बाकी के जो एडिशन सब है वो जब आप फ्री हो जाओ तब आप अपनी नोटबुक में करना, ठीक है। और ये जो मैंने करवाया है वो तो आपको नोटबुक के अंदर ही करना है। बाकी के जो सम है वो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो बाद में। सब्ट्रैक्शन आप देख रहे हो ₹70.50 माइनस ₹35.50। तो 70.50 माइनस 35.50 करेंगे तो 50 माइनस 50 0 होगा। अब जो रुपीस में 0 है तो उसमें से तो 5 कट हो नहीं सकता है, तो हमने 7 के पास से बोरो लिया। 10 माइनस 5 5 और 7 के ऊपर 6 आ जाएगा, तो 6 माइनस 3 3, ₹35.00। जो साइड में है ₹100.00, रुपीस माइनस ₹85.00। अब 100 में से हमें 85 कट करना है, तो डॉट के बाद दोनों में 0 है तो 0 0 ही आएगा। अब 100 माइनस हमें 85 करना है, तो 85 से पहले हम 0 लगा देंगे ताकि एग्जैक्ट डिजिट के नीचे डिजिट आए और हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर पाए। तो हमने पहला जो 0 है उसके ऊपर 10 लिया है, क्योंकि वो बाजू में जो 0 है उसके पास से हमने बोरो किया। तो समझ लो कि बाजू के पास से 10 रुपीज है, तो हमने बोरो किया तो उसके पास कितने नंबर हो जाएंगे 9। और उसके बाद आगे जो भी नंबर होता है उससे एक नंबर कम हो जाता है, हमने उसके पास में भी तो बोरो लिया ना, इसीलिए। तो 1 के पास तो 0 हो गया, अब 0 के नीचे तो 0 ही है तो कोई मतलब ही नहीं है लगाने का। अब 10 माइनस 5 करेंगे, क्या आएगा आंसर 5 आएगा, और 9 माइनस 8 1 आएगा। तो 10 माइनस 5 5 और 9 माइनस 8 इज इक्वल 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सम हम देखते हैं ₹63.25 माइनस ₹25.50। 25 में से 50 पैसा कट नहीं होता है, तो 5 के नीचे 0 है तो 5 लिखेंगे, लेकिन 2 में से 5 कट नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 के पास से बोरो ले लेंगे तो वहां पर 12 आएगा। 12 माइनस 5 7, 3 के ऊपर एक नंबर कम हो जाएगा 2, लेकिन 2 में से जो नीचे 5 है रुपीस वो कट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे बोरो लेंगे। तो 6 के पास से 10 प्लस 2 12 डायरेक्ट हमने लिखा है, तो 12 माइनस 5 कितना होगा 7, एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल 3, 37.75। तो हमारा जो चेंज है, ठीक है, जो डिफरेंस है वो कितना है ₹37.75। ₹25 माइनस ₹17, 25 में से ₹17 कट करना है, 5 में से 7 कट हो पाएगा नहीं। 2 के पास से हम बोरो ले रहे हैं, ऊपर लिखेंगे 15 और 2 कट करके वहां पर 1 लिखेंगे। 15 माइनस 7 इज इक्वल 8 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल 0। हमारा जो डिफरेंस है वो है ₹8।
बच्चों बाकी के जो सम हैं वो आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर नोटबुक में जब भी फ्री हो जाओ तब करते रहना। एडिशन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन में एकदम ध्यान से करना। मनी चैप्टर में हम जब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करते हैं तब पॉइंट का खास ध्यान रखना। एकदम प्रॉपर जगह पर पॉइंट जो है जो डॉट है वो लगाना, क्योंकि डॉट के बाद जो हम अमाउंट लिखते हैं वो पैसे होते हैं और डॉट से पहले जो होता है वो रुपीस होता है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी करो तब सिंबल लगाना कंपलसरी है, नहीं तो आपके मार्क्स एग्जाम में कट सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो आपको नोटबुक में करना है। ठीक है, और ये वाले जो स्क्रीन पर मैंने जो समझाया है वो भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दिस आइटम, वो एक एक्टिविटी है, वो हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मल्टीप्लाई डिवीजन और वर्ड प्रॉब्लम और बाकी जो है वो हम कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।